जले नस्तपयामिति स्वाहा। हेलो, इसकी आवाज बढ़ा। श्री जी अनंत गुण वाले हैं, ये परम शुद्ध तन वाले हैं। इनके चरणों में वंदन कर शतबारा, फिर करें शुद्ध जलधारा। सुर इंद्र लोग भी स्वर्गों में अभिषेक करें नित्य भवनों। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणम्। ॐ वीतरागाय नमः। ॐ सर्वज्ञदेवाय नमः। ॐ हितोपदेशिने नमः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणम्। एषो पञ्चनमो यारो सौवपावपणासनो, मङ्गलानं च सव्वेशिं पडमं हवै मङ्गलं। चत्तारि मङ्गलम् अरिहन्ता मङ्गलं, सिद्धा मङ्गलं, साहू मङ्गलं, केवली पन्नत्तो धम्मो मङ्गलं। चत्तारि लोगोत्तमा अरिहन्ता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहू लोगोत्तमा, केवली पन्नत्तो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चलिए। ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं वं मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रव दव। नमो वरति भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रों सर्वं पापं खण्डय खण्डय जहि जहि दह दह पच पच पाचय पाचय। ओम नमो रं झम झीम छीम हम सम झम वह पह यह सह खाम छीम छूम छीम छईम छूम छम छम छह छीम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रैं ह्रों हौं हम रह द्राम द्रीं दव दव। नमो रति भगवते श्रीमते ठ ठ। समस्त श्रावक श्राविकानां, समस्त संघानां, समस्त सेवकानां, समस्त लोकानां, समस्त भक्तानां, समस्त यजमानानां, समस्त अतिथीनां, समस्त अभिषेक कर्ता अभिषेक दर्शक, समस्त चतुर्विध संघस्य, समस्त कोरोनादि स्वास्थ्य लाभार्थम, समस्त निज निज स्वास्वाकार सिद्ध्यर्थम, समस्त परिचितानां, समस्त अपरिचितानां, समस्त कथितानां, समस्त अकथितानां, समस्त विदिशा निवासिनः, समस्त ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी भाई, समस्त आनंद जैन, सुलोचना जैन, अंशिका जैन, विदिशा परिवार, लाजवंती जैन, आंसू जैन, अंशु जैन, विस्मय जैन, प्रशांत परी जैन, ब्रह्मचारिणी नेहा दीदी, कमल कुमार, मनोज कुमार जैन, सागर, धीरज कुमार जी, महेश कुमार जैन, मुंबई, प्रमोद कुमार जी, प्रियांश कुमार जी जैन, श्रीमती लक्ष्मी जैन, सरोज जैन, स्वास्थ्य लाभार्थम,
श्री अनिल जैन, निर्मल कुमार जैन, विमल चंद जी जैन, कुमारी राशि जैन, आई के जैन स्वास्थ्य लाभार्थम, मुनि श्री प्रयोग साहब जी महाराज स्वास्थ्य लाभार्थम, आरिका श्री विमुक्तिमती माता जी स्वास्थ्य लाभार्थम, श्री नीलीश जी जैन, भूषण जैन सर्वोदय परधा परिवार, आर्यन जैन, तेजस जैन सर्वोदय परधा परिवार, समस्त शिवरार्थी परिवार, भोपाल, इंदौर, गुना, पठारी, आगरा, सागर, मुंबई, पूना, कोल्हापुर, जुगुड़, इचलकरंजी इत्यादि। श्रीरस्तु, विद्युरस्तु, तुष्टिरस्तु, पुष्टिरस्तु, शांतिरस्तु, कांतिरस्तु, कल्याणमस्तु, समाधिरस्तु स्वाहा। एवं सर्वेषां शुभ कार्य सिद्ध्यर्थम सर्वार्थम श्रीमद्भगवत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। सर्वेषां शांतिनाथ जिनेन्द्राय, आदिनाथ जिनेन्द्राय, शीतलनाथ जिनेन्द्राय, मुनिसुब्रतनाथ जिनेन्द्राय, पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय, सद्धर्म से बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य वृद्धिरस्तु, सद्धर्म स्वशिष परशिष वर्गा प्रसिद्धंतु न। ओम श्री विश्वभादय श्री वर्धमान पर्यंत चतुर्वेद भगवंत सर्वज्ञ परम मंगल नाम दया सर्वेषां यहा मुसिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्म कार्येषु यहा मुसिद्धिं प्रयच्छन्तु न। ओम नमोर्ते भगवते श्रीमते श्रीमद पार्श्वनिकाय विद्यमान 20 तीर्थंकराय भूत बसवान तीर्थंकराय श्रीमद रत्नत्रय स्वरूपाय दिव्य तेजो मूर्ति प्रमंडमंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुर्थय सहिताय समावसारण केवल ज्ञान लभ्यताय अष्टादश दोष रहिताय षट चत्तर गुण संयुक्ताय परमेष्टि परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक महिताय अनंत संसार चक परमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखास्पदाय त्रैलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे बृहत् प्रणामंडल मंडिताय ऋष्यार का श्रावक श्राविका प्रमुख चतुर्संगनाशनाय घाति कर्म क्षयंकराय अघाति कर्म क्षयंकराय अजराय अभवाय समस्त श्रावक श्राविकानां समस्त संघानां समस्त सेवकानां समस्त लोकानां समस्त भक्तानां समस्त यजमानानां समस्त अतिथिनां समस्त अभिषेककर्ता समस्त दर्शक समस्त चतुर्वेद संघस्य समस्त कोरोनादि स्वास्थ्य लाभार्थम समस्त निज निज स्वास्वाकार सिद्ध्यर्थम समस्त परिचितानां समस्त अपरिचितानां समस्त कथितानां समस्त अकथितानां समस्त विदिशा निवासिनां समस्त ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणां समस्त शिवरार्थिगण व्याधि तुजिनाभिषेक पूजन प्रसादात समस्त सेवकानां सर्वदोषोपीडविनाशनं भवतु। ओम नमो हृदय भगवते प्रक्षिणा शेष दुष्कर्म साहित्य विद्युजमुड़ शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगावधुनाशनाय सर्व परकच्युद्धनाशाय सर्व शांत कराय। ओम राम ह्रीं रूम रौम रः अस्या उषा नमः सर्वं विघ्नं शांतिं कुरु कुरु सर्वं तुष्टिं कुरु कुरु सर्वं पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं समस्त सेवकानां चक्र विक्रम सत्तेज बल शोर शांति पूरय पूरय सर जीवानंदनम सर जनानंदनम सर भव्यानंदनम सर गोकुलानंदनम सर राजानंदनम सर ग्रामानंदनम सर नगरानंदनम सर खेटानंदनम सर करवटानंदनम सर मटंबानंदनम सर पत्रानंदनम सर द्रोणानंदनम सर मुखानंदनम सर संवाहानंदनम सर तालुकानंदनम सर जिलानंदनम सर प्रदेशानंदनम सर देशानंदनम सर जैनानंदनम सर्वानंदनम यस्वकं तिसुलोके सुव्याधि व्यसनभरिताम् अभयं क्षेमारोग्यं शस्तुरस्तु विदेते शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु सेवकानां तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोधनानि सदा सन्तु सद्धर्म श्री बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु समाधिरस्तु जिन शासनम अभिवृद्धिरस्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमस्यौष अनाथ विद्यायै नमो नितणं राम सर शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमस्यौष अनाथ विद्यायै नमो नितणं राम सर शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमस्यौष अनाथ विद्यायै नमो नितणं राम सर शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमस्यौष अनाथ विद्यायै नमो नितणं राम सर शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमस्यौष अनाथ विद्यायै नमो नितणं राम सर शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमस्यौष अनाथ विद्यायै नमो नितणं राम सर शांतिं कुरु कुरु स्वाहा।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं स्यौषा अनाथ विद्याणमंत्रम ह्रौं सट शांतिं गुरु गुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं स्यौषा अनाथ विद्याणमंत्रम ह्रौं सट शांतिं गुरु गुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं स्यौषा अनाथ विद्याणमंत्रम ह्रौं सट शांतिं गुरु गुरु स्वाहा। आयुर्वल्ली विलासम सकल वलेद्रागित्वा स्वनल्पम धीरम वीरम गभीरम निरुपमनित्वा तनुत्तच्छ कीर्तिम सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं पृथ्वीतरणी स्फूर्दुचै प्रतापम कांतिम शांतिम समाधिम विरोता मुत्तमा शांतिधारा। प्रतिपालकानां केतेन्द्र सामान्य तपोधनानां विशस्त्राजस्य पुरशुराभ्य करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्रम्। बिन जाने वा जान के रही टूट जो को तुम प्रसाद ते परम गुरु सो सब पूरन हो। पूजन विधि जानू नहीं नहीं जानू आह्वान और विसर्जन हो नहीं क्षमा करो भगवान। मंत्रहीन धनहीन हो कियाहीन जिन दे क्षमा करो राखो मुझे देव चरण की से। आए जो देवगण पूजे भक्ति प्रमाण ते मेरे उर बसो 24 भगवान। ओम राम ह्रीं रूम रोम राशि हौसा अरदादि परमेष्टिनः राजपूजन करोमि अपराधम क्षमापणम भवतु यह 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 पूजन विधि तिळनानो क्रिया मंत्र लोपव माडी पूज्य गए दुदादर देवा क्षमाइन गिविरलिये स्वामी क्षमाइन गिविरलिये स्वामी रक्ष सुदेवा वीर जिनेन्द्रा वीर जिनेन्द्रा वीर जिनेन्द्रा। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वीतरागाय सर्वज्ञाय नमोस्तुते। हितोपदेशिने तुभ्यं नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। परमेष्टि भगवान की अहिंसा परमो धर्म की संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की आचार्य प्रवर श्री समय सागर मुनि महाराज की आज के उत्तम आर्जव धर्म की जय हो। परम सरल स्वभावी निर्यापक शमन गुरु श्री नियम सागर जी महामुनि राज की मुनि संघ की नमोस्तु भगवान। आज दक्षलक्षण पर्व का
तृतीय श्रृंखला के रूप में उत्तम आर्जव धर्म का स्वरूप समझने का प्रयास करना है। ये जो 10 प्रकार के धर्म हैं, इन 10 धर्मों को आत्मा में हम धारण करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम अनिवार्यता इस बात की होती है कि हम मोहनी कर्म की ओर दृष्टिपात करें। मोहनी कर्म 25 प्रकार से उसके विविध प्रकार से भेद बताए गए हैं। अनंतानुबंधी कषाय, आपने बहुत बार नाम सुना होगा। कषायों में धर्म घातक कोई कषाय है तो उसका नाम है अनंतानुबंधी कषाय। भव्यात्मा कोई भी हो, इस कषाय को धारण कर रहा हो तो उसके पास न तो सम्यक दर्शन स्वरूप धर्म होता है, न सम्यक ज्ञान होता है, और न ही चारित्र सम्यक चारित्र के रूप में पाया जाता है। समझ में आया? स्टेप बाय स्टेप आपके सामने 10 लक्षण पर्व के इन 10 धर्मों के स्वरूप को सामने रखकर आर्जव धर्म की ओर हम बढ़ना चाहते हैं। धर्म का घातक कौन सा धर्म? सम्यक्त्व धर्म। यह सम्यक्त्व धर्म चारों गतियों के जीवों को प्राप्त हो सकता है, और इसीलिए कहना होगा जिन धर्म को जो विश्व धर्म कहा गया है वो इसी अपेक्षा से कहा गया है। किस अपेक्षा से? यह सम्यक्त्व धर्म चारों गतियों में पाया जाता है, और 4 गतियां जो होती हैं विश्व के अंदर तो है ही। अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। लोक तो 3 ही प्रकार के हैं। ऊपर देवगति की व्यवस्था है और मध्य लोक में भी देवगति की व्यवस्था है। अधोलोक में नरक पृथ्वी में रहने वाली नारकी जीव नरक गति के कहलाते हैं, उनकी व्यवस्था अधोलोक में है। मध्यलोक में हम लोग रहते हैं। मध्यलोक में हम लोग रहते हैं। मनुष्य मध्यलोक में ही होता है। मनुष्य का जन्म होगा तो केवल मध्यलोक में ही होगा। मध्यलोक वैसे बहुत विस्तृत है,
एक राजू प्रमाण विस्तार वाला, यानी असंख्यात योजनों का, बहुत विस्तार वाला है। और मनुष्य का जन्म सर्वत्र मध्य लोक में होता है, ऐसा भी नहीं। तो कहाँ होता है? तो मनुष्य लोक में मनुष्य का जन्म होता है। मनुष्य लोक में मनुष्य का जन्म होता है। मध्यलोक में असंख्यात द्वीप समुद्रों की श्रेणियां हैं, बहुत छोटा स्थान है मनुष्यों के जन्म के लिए। इसको मनुष्य लोक भी कह सकते हैं और 2.5 द्वीप भी कह सकते हैं। 2.5 द्वीप बोलते हैं। मनुष्य जन्मेगा तो केवल 2.5 द्वीप में ही जन्मेगा, उसके बाहर गमन भी करना चाहिए, यात्रा भी करना चाहिए। तो यह यात्रा किसी मनुष्य के द्वारा न हो पाया है अनंत काल के इतिहास में, न हो सकता है भविष्य में। 2.5 द्वीप का मतलब पहले नंबर का द्वीप, दूसरे नंबर का द्वीप और तीसरे नंबर के द्वीप में आधा हिस्सा गोल आकार से। इसके भीतर ही मनुष्य होता है, इसलिए आधे हिस्से के अंदर एक पर्वत माना गया है जो गोलाकार से है। उसका नाम है मानुष्योत्तर पर्वत। इस पर्वत के बाहर आज तक अनादिकाल से कोई मनुष्य जा नहीं पाया है। मनुष्य शरीर को धारण करके नहीं जा पाया। हाँ, इस शरीर को त्याग कर तिर्यंच गति का बंद करके आप जा सकते हैं। उस बरमूडा ट्रायंगल को, यानी त्रिकोण आकार का प्रदेश, बहुत बड़ा प्रदेश है, समुद्र के अंदर है, जल ही जल है। और उस ट्रायंगल की सीमा को प्रवेश अगर कर गए तो आपका कोई भी यंत्र, रेंज काम नहीं कर सकता, कोई संपर्क पीछे नहीं हो सकता। खोजने वालों ने 4-4, 5-5, 6-6 वायुयान को लेकर के खोजने के लिए चले गए कि ऐसी शक्ति क्या है ये, और संपर्क एक दूसरे से रख करके वायुयान को, 6 वायुयान को क्रमशः उड़ा दिया। पहला वाला चला गया, पीछे वाले को खबर दे नहीं सका। दूसरा वाला चला गया, पीछे खबर नहीं दे सका। 6 चले गए, प्रतीक्षा कर रहे थे कि कोई डेंजरस है तो हम लौट करके आए, पर सूचना तो मिलना चाहिए ना। सूचना नहीं मिली। एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, सभी चले गए। जाने के बाद कहाँ गए दिखता भी नहीं। आकाश में बादल जैसे छाए रहते हैं, बादलों में गायब हो जाते हैं। आखिर कोई तो शक्ति है। लौट के न आ पाना
ये कोई शक्ति के बिना ऐसी घटना घट नहीं सकती। उसी खोज में लगे हैं वैज्ञानिक आजकल के। बताया जाता है, ये भी बताते हैं कि जहाज में रहने वाले मनुष्य जहाज में जल मार्ग से चले गए, कई जहाज तो वापस नहीं आए, और कोई जहाज वापस भी आया तो उसमें मनुष्य नहीं थे। बताया जाता है। अब आप लोग देखने के लिए जाओगे तो वापस नहीं आओगे, मत जाना। उसका नाम बरमूडा ट्रायंगल। मनुष्य जाए वापस नहीं आएगा, जहाज जाए भरोसा नहीं, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। मध्य लोक में हम जन्मे हैं। मानव समुदाय बहुत छोटी संख्या में है, और ऐसे मानव समुदाय को अनादि अनंत काल से तीर्थंकर भगवंतों ने इन 10 धर्मों का उपदेश देकर मोक्ष मार्ग को सतत जाने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए मार्ग को प्रशस्त करके रखा है। हम सभी 3 लोक में अनंतों बार घूम करके आए हैं। आत्मा जानता है, लेकिन मनुष्य लोक में पाबंदी है, वह हर जगह नहीं जा सकता। त्रियंच बनकर कहीं भी जा सकता है। ये 3 लोक 5 स्थावर कायिक जीवों से ठसाठस भरा है। पृथ्वी का एक जीव, जल का एक जीव, अग्नि का एक जीव, वायु का एक जीव और वनस्पति का एक जीव। उसमें प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति, जिनको हम निगोदी जीव कहते हैं, इन 5 स्थावर कायिक जीवों से ठसाठस भरा है। हम सभी पर्यायों में, एकेंद्रीय पर्याय में, द्विंद्रिय पर्याय में, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, संगी, असंगी, सब पर्यायों की यात्रा, सभी योनियों की यात्रा, 84 लाख योनियों की यात्रा अनंत बार हो चुकी है। अभी कहाँ आए हैं? कहाँ आए हैं? मनुष्य बने हैं। सबसे ऊंचा स्थान, सार्थक स्थान, सारभूत स्थान, सारभूत जन्म, सारभूत गति, सारभूत पर्याय यदि कोई है तो ये मनुष्य गति है। यहां आकर के जन्मे और विषयों से बाहर निकलकर यदि संयम धारण नहीं कर पाए तो गए, बहुत बड़ा नुकसान कर गए। करोड़ों अरबों खरबों वर्ष के पश्चात बहुत प्रतीक्षा करने पर भी नहीं मिल सके ऐसी मनुष्य पर्याय। पता नहीं किस शुभ कर्म के उदय से और किस नियोग से इस मनुष्य गति की उपलब्धि हुई है। इसका सदुपयोग करोगे या दुरुपयोग करोगे? ज्ञानी को ये लगता है विषय सुख आवश्यक नहीं है उनको। अज्ञानी को विषय सुख सारभूत लगता है।
परिग्रह कितना भी बड़े, धन संपत्ति बड़े 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 कितना भी बड़े, पेट भरता ही नहीं। फिर धन के पीछे भागता है, धर्म के पीछे नहीं भागता। आप टैली करें, तुलना करें, धर्म का धन श्रेष्ठ है या ये रुपया पैसा सोना चांदी इत्यादि ये जड़ वस्तु संपत्ति विषय सुख ये श्रेष्ठ है? धर्म के धन को खोजना चाहिए, और यही जो मनुष्य खोजता नहीं है वो इस मनुष्य पर्याय को बर्बाद करता है, नष्ट करता है। इसको भगवंतों ने कहा है ये सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ रत्न है, कोहिनूर रत्न है, इसकी कोई मूल्यांकन नहीं कर सकते। ये शरीर कोहिनूर रत्न के समान है, और फिर स्त्री पर्याय भी हमको क्यों न मिली हो और पुरुष पर्याय भी क्यों न मिली हो, दोनों श्रेष्ठ हैं। महाराज जी कैसे बताते हम दोनों श्रेष्ठ? हम तो स्त्री पर्याय से छुटकारा पाकर स्त्री पर्याय छेद कर पुरुष पर्याय में आना चाहते हैं, और आप अपने शरीर को भी श्रेष्ठ बता रहे हैं। मैं नहीं बता रहा हूं, भगवान बता रहे हैं। ये स्त्री पर्याय भी कम नहीं है, इसमें भी धर्म धारण करना संभव है या नहीं है? क्या समझ है आपकी? है? कौन सा धर्म धारण कर सकते हैं? 3 है ना धर्म: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। 3 में से एक तो धारण कर सकते हैं। यह धर्म धन है, सांसारिक सुख विषय भोग धन संपत्ति आदि के सामने कुछ भी नहीं है। ये कुछ नहीं है, तुच्छ है। कुछ नहीं है, तुच्छ है धन संपत्ति। धर्म की संपत्ति स्त्री पर्याय में भी उपलब्ध होना संभव है। जो धर्म जितने अंशों में, जितने प्रमाण में और जितने हिस्से में आपको मिल सकता है वो क्या कम है? सम्यक दर्शन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। कैसे प्राप्त करें? मैं इसी बात को सरल बनाकर आपके सामने रखकर आपको आकर्षित करना चाह रहा हूं धर्म संपत्ति की ओर। आप आकर्षित होंगे तो कल्याण होने वाला है। मनुष्य पर्याय की सार्थकता है, स्त्री पर्याय की सार्थकता है। अरे स्त्री पर्याय क्या, 4 गति में रहने वाले संगी पंचेंद्री जो भव्य होते हैं, उन भव्यों के लिए भी यही संपत्ति सर्वश्रेष्ठ है ना? देवगति में देवों को क्या सम्यक दर्शन नहीं होता? होता है। तो देवगति में भी जिन धर्म है, इसलिए विश्व धर्म इसको कहा गया है। ये सम्यक दर्शन प्राप्त होना या तो तत्वार्थ के श्रद्धान से प्राप्त होगा, या तो देव शास्त्र, सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र के श्रद्धान से प्राप्त होगा। चाहे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा करो या तत्व की श्रद्धा करो, एक ही बात है। सुनिए आप इस विषय को, ये दोनों एक कैसे? ये एक इसलिए हैं
ये 7 तत्व, उसमें से जो उपादेय तत्व हैं उनको देखिए, जरा अवलोकन करिए। थोड़ा हमिंग हो रहा है, अवलोकन करिए। 7 तत्व हैं, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, निर्जरा, मोक्ष। संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये 7 तत्व हो गए। इसमें उपादेय कितने और हेय कितने, और श्रद्धा के योग्य कितने? बंध तत्व पर और आश्रव तत्व पर, जो कि ये संसार के लिए कारणीभूत हैं, ये संसार बढ़ाने वाले हैं आत्मा को, इसके ऊपर क्या श्रद्धान करना? ऐसा आप कह सकते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं श्रद्धा करो, लेकिन ग्रहण मत करो, त्याग करो। वो हे का त्याग होता है। और बाकी उपादेय हैं, उपादेय तत्वों का ग्रहण होता है। जरा टैली करके देखें, इसमें उपादेय कितने हैं? जीव तत्व है क्या उपादेय है? उपादेय है। उस जीव तत्व को 2 यदि भेद करके प्रश्न बनाया जाए, अशुद्ध जीव तत्व और शुद्ध जीव तत्व, इसमें हे और उपादेय कौन सा? जीव अशुद्ध है, जीव को अशुद्ध तत्व चाहिए क्या? तो कैसा होना चाहिए जीव तत्व? शुद्ध होना चाहिए। तो शुद्ध जीव तत्व उपादेय है और अशुद्ध जीव तत्व है। ये अशुद्ध जिन कारणों से है वो कारण भी है ना? वो कारण भी है और वह भी है। परंतु श्रद्धा के योग्य सभी हैं क्या? कुछ श्रद्धा के योग्य हैं और कुछ श्रद्धा के योग्य नहीं, ऐसी बात है? सभी हैं। श्रद्धा तो सभी करना पड़ेगा। यदि अजीव तत्व पर आप श्रद्धा नहीं करोगे तो अजीव तत्व आपको समझ में नहीं आएगा, श्रद्धा के साथ ही समझना पड़ेगा। और भगवान ने जैसा अजीव तत्व का लक्षण बताया है वैसा ही श्रद्धान करो। पर हे उपादेय के मामले में सावधान रहो। आश्रव तत्व है। जीव को अशुद्ध होने का नौबत आया है निर्जरा तत्व से या संवर तत्व से या आश्रव और बंध तत्व से। अनादि काल से जो जो वस्तु अनादि काल से अपने लक्षण से युक्त है वो अनादि से है। सवाल इतना ही है, कोई वस्तु अशुद्ध है और कोई वस्तु शुद्ध है। उसमें से हम एक वस्तु हैं, जीव द्रव्य हैं, आत्मा हैं। हम अनादि काल से अशुद्ध थे क्या शुद्ध थे? क्या थे? अशुद्ध थे ना। हम अशुद्ध थे, अशुद्ध हैं, अशुद्ध ही रहेंगे ये गारंटी है? अशुद्ध थे, अशुद्ध हैं, शुद्ध हो सकते हैं क्या? नहीं। ये शुद्ध होने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण गति का जन्म यदि कोई है तो मनुष्य गति का जन्म अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप अपनी आत्मा को अशुद्ध अवस्था से शुद्ध अवस्था में लाना चाहते हैं तो धर्म एक ही उपाय, धर्म की शरण में आओ। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान
सम्यक चारित्र, ये धर्म है, इसकी शरण में आना पड़ेगा। इसकी शरण में आने के लिए भी आपको श्रद्धान करना परम आवश्यक है, मानना। उसके यथार्थ लक्षण को जैसा भगवान ने कहा है वैसा ही यथार्थ लक्षण को समझकर जैसा का तैसा मानना, ये आवश्यक है। मानना यानी श्रद्धान करना। अशुद्ध का लक्षण जैसा है वैसा ही मानना, वैसा ही श्रद्धान करना। शुद्ध का जैसा लक्षण है वैसा ही मानना, वैसा ही श्रद्धान करना। श्रद्धान करने में आपत्ति नहीं, पर हेयोपादेय की ओर जब दृष्टि जाती है तो इसमें हे कौन सा और उपादेय कौन सा, ये आपको चुनाव करना है। आश्रव और बंध के कारण से हम अशुद्ध हुए हैं। अशुद्ध थे, हुए नहीं, अशुद्ध थे, हो रहे हैं, होते जा रहे हैं। तो आपके लिए छोड़ने योग्य तत्व कितने हो गए? आश्रव और बंध। बाकी जीव तत्व तो उपादेय है। अब ये बात अलग है कि अजीव तत्व है और शुद्ध जीव तत्व नहीं। अशुद्ध जीव तत्व है और शुद्ध जीव तत्व उपादेय है ना। आप मनुष्य हैं, ये जानना पड़ेगा, इसका अध्ययन पर करना पड़ेगा, स्वाध्याय करना पड़ेगा, बार बार चिंतन मनन करना पड़ेगा, तब तो ये मनुष्य पर्याय सार्थक। नहीं तो सुबह उठ करके अपना जीवन ऐसा व्यतीत किया इन तत्वों के जानने से, पहचानने से, पढ़ने से, स्वाध्याय से दूर रहे। और क्या किया? सुबह उठे, समय हो गया, मंदिर आए, पूजन किया, चले गए, गंधोदक लेकर के चले गए। गंधोदक भी क्यों लिया? इससे तो पुण्य बढ़ता है, इससे तो हमारी धन संपत्ति बढ़ती रहती है। ये सच बात है कि पुण्य का फल भौतिक संपत्ति है, अच्छी तरह से प्राप्त होती है। ये पुण्य का ही प्रताप है। या तो यूं कहें, अंतराय कर्म का क्षयोपशम होने से भौतिक सुख संपदा की उपलब्धि होती है। लाभांतराय कर्म का क्षोभशम होने से धन का लाभ होता है। भौतिक धन, आत्मिक धन तो धर्म है। भौतिक धन की उपलब्धि अंतराय कर्म के क्षोभशम के बिना होती ही नहीं। जितना लाभांतराय कर्म का क्षोभशम होगा उतना ही धन का लाभ होगा, और जितना क्षयोपशम होगा उतने ही क्षोभशम के आधार से, विशुद्धि के आधार से, आत्मा की पवित्रता के आधार से पुण्याश्रव और पुण्य बंध भी होगा। ये पुण्य कर्म अनेक प्रकार के हैं। ये पुण्य कर्म अनेक प्रकार के हैं और ये सभी आते कैसे हैं? हमारे मनोयोग को, वचन योग को और काय योग को शुभ में रखकर चलेंगे या तो शुद्ध में रखेंगे। अशुभ मत बनाओ, टेढ़ा मेढ़ा मत बनाओ। आज आर्जव धर्म का दिन है। अपनी मन वचन काय की प्रवृत्ति को, मन को, वचनों को और काय को टेढ़ा रखोगे तो आर्जव धर्म का लाभ नहीं होगा। सदा सरल रखो, शुभ में रखो। विषय कषायों की ओर इन तीनों को ले जाओगे, पापास्त्र होगा। आपका मुख इधर है
अदर उधर हो गया तो पापाश्रव शुरू। उधर कहाँ? समोशरण की ओर नहीं कह रहा हूं। उधर का अर्थ समझो। उधर का मतलब उधर के लिए उधर। आप जहां बैठे हैं उधर यहां है, लेकिन दृष्टि उधर हो गई तो पापाश्रव। जब दृष्टि उधर होती है तो उधर के लिए ही होती है, उधर के लिए ही होती है। और जब दृष्टि इधर होती है तो उधर का भी भूल जाते हैं और उधर को भी भूल जाते हैं। आप इधर को आ जाते हैं। तो आपको किधर रहना है, ये प्रश्न है। आप इधर को ही रहो, इधर को ही देखो। इधर जब तक देख रहे हैं तब तक पुण्याश्रव है, पापाश्रव का निरोध है। परिणामों के भावों के आधार से पुण्य और पाप का बंध होता है। ये परिणाम ही मोहनी कर्म से प्रभावित होकर शुभाशुभ बनते हैं। घर में थे, मंदिर जाने के भाव आ गए। भाव आने मात्र से आपको पुण्याश्रव प्रारंभ हो गया। अब तैयारी करते हैं, चलो मंदिर जाने का टाइम हो गया, अब चलते हैं। एक एक कदम 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 पुण्याश्रव हो रहा है। हमारे भावों पर भी डिपेंड है, और भाव जो है मोहनी कर्म से प्रभावित होकर के वो प्रशस्त और अप्रशस्त बन जाता है। भाव राग दो प्रकार का है, प्रशस्त राग और अप्रशस्त राग। राग यानी इच्छा, राग यानी अभिलाषा, राग यानी कामना। कामना ये भी दो प्रकार की हो गई, लेकिन एक कामना प्रशस्त है और एक कामना अप्रशस्त है। मंदिर जाने की कामना है मुझे, है तो है, कामना पूर्वक ही मंदिर आया जा सकता है। कामना के बिना मंदिर आ ही नहीं सकते आप। लेकिन ये ध्यान में रखना है, सावधानी रखना है, कामना को प्रशस्त बना करके आओ मंदिर, और कामना को अप्रशस्त बना करके आओगे तो घाटे में जाओगे। और अप्रशस्त बना करके ही अधिक से अधिक लोग आते हैं, आया करते हैं। यही ज्ञान उनको नहीं है, यहीं पर अज्ञान है, और इस अज्ञान से बाहर आना होगा पहले, तभी धर्म की शुरुआत होगी, धर्म की भूमिका बनेगी। हमने अभी कहा कि अनंतानुबंधी कषाय के कारण से धर्म का घात होता है। तीन है ना, सम्यक दर्शन धर्म है, सम्यक ज्ञान धर्म है, सम्यक चारित्र धर्म है। इसमें से एक भी टिक नहीं सकता आत्मा में, और नहीं आ सकता है। यदि ये अनंतानुबंधी कषाय उदय में आ गई तो तीनों धर्म चले गए, तीनों। और अनंतानुबंधी कषाय कोई हमने यदि जीत लिया, उसके लक्षण को समझकर जीतना संभव है। आप धर्मात्मा बनना चाहते हैं तो प्रथम उस कषाय का लक्षण समझो, जो कषाय तीनों धर्मों का घातक है। समझना पड़ेगा ना। ये अनंतानुबंधी को भी समझ लोगे, बहुत बड़ा काम होगा।
आप भले ही संयमवान नहीं बने, अपने जीवन में चारित्रवान, प्रतिमाधारी व्रती मुनिराज न बने भले ही, लेकिन कम से कम आप सम्यक दृष्टि तो बन सकते हैं। किस कषाय को समझने से? अनंतानुबंधी कषाय के लक्षण को समझने से। इसको कैसे समझना, भगवान ने क्या बताया, क्या समझाया इसके लक्षण को, आप समझना चाहोगे? और सरल तरीके से समझाने पर आपको सरल तरीके से समझ में आता है, और तब कहीं जाकर के आप अधर्म से बाहर आने की भूमिका में आ जाते हैं। अधर्म से छुटकारा पाना है। मिथ्यात्व अधर्म है, और इस मिथ्यात्व का साथी अनंतानुबंधी है। जहां जहां मिथ्यात्व रहेगा वहां वहां धर्म नहीं रहेगा, सम्यक तो धर्म नहीं रहेगा। उसका अपोजिट ये है और इसका अपोजिट वो है। सम्यक दृष्टि बनना है ना, तो सम्यक दृष्टि बनना तो है, लेकिन हम क्यों नहीं बन पा रहे हैं, और बनने के बाद हम बने हैं या नहीं, इसकी गारंटी कैसे है? क्या समझे अपने, किस आधार पर हम सम्यक दृष्टि हैं? ये ज्वलंत प्रश्न है, प्रत्येक के दिल में है। हम धर्मात्मा बने हैं या नहीं बने हैं, इसको कैसे समझे? महाराज थोड़ा सा इसी को बताओ ना जल्दी। आप आतुरित हैं, प्रवचन के एक एक शब्द को आप कानों से बहुत गौर से सुन रहे हैं, क्योंकि आप अभिलाषी हैं। किसके अभिलाषी? अधर्म के अभिलाषी या धर्म के अभिलाषी? भौतिक धन संपत्ति के अभिलाषी या धर्म संपत्ति के अभिलाषी? अभिलाषी हैं, और इसलिए गौर से सुन रहे। मैं शुरुआत से लेकर अभी तक मैं हर दिन देख रहा हूं, मेरे प्रवचन में एक भी व्यक्ति हिलता डुलता नहीं है। ऐसा लगता है कि भगवान की प्रतिमा जैसे बैठे हैं, सिद्धालय में सिद्ध भगवान बैठे, 1 सेंटीमीटर भी हिलते डुलते नहीं भगवान, और ऐसे बैठ रहे हैं आप। ये कौन सा चमत्कार है, कौन सा आकर्षण है? आपको हो क्या गया है? क्यों सुन रहे हैं इतने गौर से? इसलिए सुनना पड़ रहा है, आत्मा को आत्मा के वचन पहली बार सुनने को मिल रहे हैं। आत्मा को आत्मा का धर्म, आत्मा का लक्षण पहली बार सुनने का मौका मिल रहा है। और यदि हम अपने को समझे, अपनी आत्मा को हम सही रूप में समझ पाए, और आत्मा की संपत्ति को किस प्रकार से प्राप्त करना होता है, ये टेक्निक अगर पकड़ में आया तो बहुत हल्का हो जाएगा काम। कुछ ही भाव में आप निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। ज्ञान ही आवश्यक है, ये समझदारी आवश्यक है कि धर्म को उपलब्ध करने का टेक्निक क्या है, वो कौन सा ज्ञान है जो भूमिका के रूप में प्रारंभिक दशा में हमको आवश्यक है। और उसी आवश्यक बात को पूर्ति करने के लिए हर दिन हम इसी को सरल 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 से सरलतम बना करके ये भगवान की वाणी को उसमें मिश्री घुलाकर पिलाया जा रहा है। करोगे आत्म कल्याण,
या तो सम्यक दर्शन करो, प्राप्त करो, या तो संयम धर्म को प्राप्त करो। यदि एक ही प्राप्त हो सके तो एक करो, दोनों संभव है तो दोनों करो। श्रावक अवस्था में संयम धर्म तो एक देश प्राप्त हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। और धर्म की कितनी भी, संयम धर्म की कितनी भी सीढ़ियां चढ़ लो, उसकी 11 सीढ़ियां हैं। 11 प्रतिमा इसको कहते हैं। भगवान ने प्रतिमा के नाम से चारित्र धर्म की 11 सीढ़ी बना के रखा है। दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, प्रसिद्धोपवास प्रतिमा, सचित त्याग प्रतिमा, रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा। देखिए 6ठे नंबर में है। कल आया था शंका समाधान में, 6ठी प्रतिमा में रात्रि भुक्ति त्याग है। 6ठे नंबर की रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा, 7वें नंबर में अखंड आजीवन ब्रह्मचर्य प्रतिमा, 8वें नंबर में आरंभ त्याग प्रतिमा, जो जीवों की हिंसा होती है, घरों के अनेक कार्यों को करते समय, स्नान करते समय, घर की स्वच्छता के काल में, खेती करने में, उद्योग व्यापार नौकरी इत्यादि करने में, दुकान चलाने में, भौतिक धन की प्राप्ति के लिए दुकान में बैठकर दुकान भी कर रहे हैं, तो ये औद्योगिक हिंसा की कोटि में आता है। और इस औद्योगिक हिंसा के लिए जो भी प्रारंभिक आप अनुष्ठान करते हैं वो आरंभी हिंसा है। वो जीव हिंसा से ही संपन्न होती है। वो कार्य जीव हिंसा से संपन्न होता है, उसको आरंभी हिंसा कहते हैं। आरंभी हिंसा यदि उद्योग को लेकर के है तो वो उद्योगी हिंसा है। उद्योगी हिंसा के पश्चात फिर कौन सी हिंसा? हिंसा के 4 भेद हैं। संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा, या तो इस सीक्वेंस को ऐसा रखें, ये पहले नंबर में कौन सी हिंसा छूटती है उसका नंबर क्रम में पहला नंबर होना चाहिए। संकल्पी हिंसा प्रथम नंबर में, फिर उद्योगी हिंसा द्वितीय नंबर में, और आरंभी हिंसा तृतीय नंबर में। खेती बाड़ी कर सकता है, दुकान चला सकता है, व्यापार उद्योग इत्यादि कर सकता है, तो कब तक कर सकता है? 7वीं प्रतिमाधारी भी खेती करता है, जीवों की हिंसा होती है, फिर भी धर्मात्मा है, 7वीं प्रतिमाधारी है, खेती करता है। खेती करते समय 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय, सभी जीवों का घात, षटकायिक जीवों का घात पूरा होता है, फिर भी धर्मात्मा है। कौन सा धर्मात्मा है ये? दोनों धर्मात्मा है। सम्यक दृष्टि भी है तो सम्यक चारित्रवान भी है। 7वीं प्रतिमा है, खेती कर रहा है, हिंसा भरपूर हो रही है, षटकायिक जीवों की हिंसा विद्यमान है, फिर भी वह धर्मात्मा है। जितने प्रमाण में हमने अपने परिग्रह को कम किया, परिग्रह क्या होते हैं? 10 होते हैं ना, क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य,
सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुपी भांड। कुप्य ने क्या? हाँ, कुप्य ने कुपे नहीं, कुप्य। वस्त्र। कुप्य ने वस्त्र, भांड ने भांडी बर्तन, ये सब आते हैं। और ये 10 प्रकार के परिग्रह हैं। कुछ इसमें चेतन है और कुछ अचेतन है। चेतन अचेतन के रूप में 10 परिग्रहों को बांटोगे तो परिग्रह 2 ही प्रकार का कहलाएगा, चेतन परिग्रह और अचेतन परिग्रह। इस परिग्रह को ही भौतिक संपदा कहते हैं। इसमें क्या क्या आया देखिए, क्षेत्र खेत, वास्तु घर, सोना चांदी, पशुधन पशु, चांदी हो गए ना, हिरण्य ने चांदी, सुवर्ण ने सोना। सोना चेतन है क्या अचेतन? अचेतन। चांदी, घर, पैसा अचेतन। लेकिन पशु, गाय है, घोड़े हैं, हाथी हैं, इसको भी तो हम पालते हैं ना, कुछ तो पालते हैं। और हमारे घर के काम हमसे नहीं होते हैं तो नौकर नौकरानी को भी रख सकते हैं, नौकर को भी रख सकते हैं। इनको क्यों रखते हैं? हमारे पास परिग्रह ज्यादा हो गया, हमारे पास इतने वस्त्र हैं, इतने वस्त्र हैं, 2 अलमारी भर चुकी। बाजार में नया आते ही खरीद लेते हैं, हमको चाहिए, कभी तो काम में आएगा, घर में रखा रहेगा तो उसको पहनकर बाजार में निकलेंगे तो लोग कहेंगे वाह ये तो मॉडल अलग ही आ गया। और फिर वो फटा हुआ पैंट भी ना हो, वो भी रखना पड़ता है, क्योंकि उसको पहनकर बाजार में जाएंगे तो लोग कहते हैं वाह ये फैशन बहुत बढ़िया है। वाई मिलती आजकल। फटा हुआ, घुटने पर फटा हुआ छेद है और लटक रहा है, वो फैशन है आजकल। और बड़े अनुराग से फटा हुआ ही खरीद कर हम अलमारी में संभाल के रखते हैं। वो बहुत प्रकार के परिग्रह हमको चाहिए, फटा हुआ भी चाहिए, सटा हुआ भी चाहिए, घटा हुआ भी चाहिए। पहनने के बाद घुटने तक आता है, घुटने के नीचे भी आता है तो ठीक, वो भी फैशन, वो भी चाहिए। कभी किसी दिन पहन करके निकलेंगे अपन बाजार से और कहेंगे देखो तुम 50 साल पीछे हो, आजकल तो ये पहना जाता है। जो घटा हुआ है वस्त्र उसको पहना जाता है, जो फटा हुआ वस्त्र उसको पहना जाता है। और लोगों को ये बताना होता है कि देखो फैशन ये होता है। अच्छे लगते हैं क्या फटे हुए पहनने से? अरे पहले के लोग तो फटे हुए पहन रहे हैं तो उनको कहा जाता था कि आप गरीब हो क्या, फटे हुए रोज पहनते हो, पैसा नहीं हो तो हमसे पूछो, थोड़ा दे देंगे, फटा हुआ मत पहनो। लेकिन फटे हुए पहनने वालों की संख्या बढ़ गई। फटे वस्त्र को पहनने वालों की संख्या बढ़ गई और फटे वस्त्र को पहनने का प्रचार बढ़ गया। तो फिर जिनके वस्त्र सही हैं, फटे नहीं है, पहन रहा है, पहले से पहनता था, उन्हीं को पहनना चाहिए। तो उनका कहेंगे अभी आप 50 साल पीछे हैं, आप ओल्ड हैं, हम तो गोल्ड हैं, देखो वर्तमान में। ये फैशन है, आजकल ऐसा पहना जाता है। और इसको पहन करके आओगे तो लोगों से धन्यवाद मिलता है, नहीं तो आपको कुछ सुनने को और मिलता है।
नहीं भी चाहते हो तो मजबूर से पहन के आओ, तो लोग आपको अच्छे समझेंगे। और ऐसे वस्त्रों से भरा हुआ अलमारी कितने हैं यहाँ? इधर मुख है, थोड़ा पीछे भी कर दो। अलमारियां जितनी भरी हुई रहेंगी, पाप का भार आत्मा के ऊपर उतना ही रहेगा, तोल कर रहेगा। 200, 300, 500 जितनी भी हो, उस हिसाब से आपके जीवन भी पाप से भरता रहेगा। दीक्षा लेने के भाव से, दिगंबर दीक्षा लेने के भाव से जो श्रावक वस्त्र को कम करता 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 11 सीढ़ी चढ़ गया, तो उस समय किस पद पर होता है? 11 सीढ़ी है ना वो प्रतिमाएं, हाँ, ऐलक अवस्था में जाता है। तो ऐलक महाराज भी कहते हैं, मैं तो एक ही लंगोटी पहनता हूं, ये फैशन है मेरा। फैशन है तो है, कम से कम एक लंगोटी तो पहनते हो ना, अच्छा है, एक तो पहन के रहा करो, दिगंबर मत बनना। और दिगंबर बनोगे लोग कहेंगे ये क्या फैशन। फैशन के दिन हमारे लिए भी आएंगे तो हमको कुछ नहीं कहेंगे लोग। मेरा भी फैशन है, दिगंबर मुनियों का भी एक फैशन है। आप फटे वस्त्र को पहनना यदि फैशन समझते हैं तो कुछ भी नहीं पहनना और दिगंबर ही रहना, ये क्या फैशन नहीं हो सकता? लोक में जिस वस्त्र को पहनने का रिवाज बढ़ जाए और उसके लिए सम्मान मिले, वो फैशन बनता है। सम्मान नहीं मिलता है तो वो फैशन नहीं है। सम्मान मिले, और हम जो फैशन अंगीकार कर चुके हैं, हमको तो देव लोग भी इस फैशन के लिए नमन कर रहे हैं। अरे फैशन करना हो तो करो, मेरे जैसे तो बनो, ये असली फैशन है। वो तो नरक का रास्ता है। फटे हुए पहनो या नहीं फटे हुए पहनो, वो तो अशुभ गति में जन्म लेने का रास्ता है। अपने जीवन में जितना परिग्रह बढ़ता जाएगा, पाप से भरता जाएगा आत्मा। और पाप कर्म अशुभ कर्म है, और अशुभ कर्म का बंध जो होता है, इन भौतिक वस्तुओं के प्रति जितना लगाव, आसक्ति, मोह, अटैचमेंट आपका होता है, उस लेवल पर पाप का आश्रय और पाप का बंध होता है। इसलिए वस्त्र को त्यागना चाहिए। वस्त्र असली धन नहीं है, असली संपत्ति नहीं है। बाजार में जाते हैं और नया वस्त्र दिखा तो देखो 1000, 5000, 1 लाख भी पड़ जाए, और ये नई वस्तु आ गई है तो सबसे पहले अपने घर में आना चाहिए। ऐसे महिलाओं को तो बहुत भाव होते हैं, पुरुषों को कम होते हैं। बस साड़ी आ गई कोई है क्या नहीं, और ये भाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपको ये भाव होते हैं, आरिकाओं को क्यों नहीं होते ऐसे भाव? एक सफेद साड़ी पहनकर अपना जीवन व्यतीत करती है आरिका, और उससे भी उनको मोह नहीं रहता। अपने शरीर को ढांकने के लिए मर्यादा जरूरी है,
इसलिए आवरण को स्वीकार कर लिया, उससे भी उनको मोह नहीं रहता। स्वयं को वस्त्र के बिना जो कष्ट आता है, कष्ट होता है, उससे मैं जीवन जीने के लिए तैयार हूं, लेकिन वस्त्र मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि सब जीवों पर दया करना है। वो न मरे मेरे निमित्त से, मेरे निमित्त से न मरे। किसी जीवों के प्राणों का घात मेरे वस्त्र के वजह से होता है, और यह वस्त्र मेरे शरीर के लिए अनिवार्य है। ये जो अनिवार्यता मुझे लग रही है, यह अनिवार्यता वस्तुतः ठीक नहीं है। यह अनिवार्यता अनावश्यक है, अनिवार्य लगना ही नहीं चाहिए, अनावश्यक है ये। और मैं जब तक अनावश्यक नहीं समझूंगा, तब तक मेरे दिल में समस्त प्राणियों के बचाने के भाव उदित ही नहीं हो सकते। संसार का कोई प्राणी मेरे से दुखी ही ना हो, संकट में न पड़ जाए, इसलिए दिगंबर दीक्षा ली जाती है। ऐसा करुणावान, ऐसे दयावान व्यक्तित्व और कोई दूसरा है? समस्त विश्व के प्राणियों को इस दिगंबर अवस्था का स्वागत करना चाहिए। वंदनीय पूजनीय अवस्था तो यही है, और दया धर्म है, करुणा धर्म है। और तीन लोक में सबसे ज्यादा दया करुणा, इसको देखना चाहो, इस धर्म को, दया धर्म को देखना चाहो, तो केवल मुनि अवस्था, उसी में देख सकते हैं। ये शरीर मिला, इस शरीर में कोहिनूर रत्न को, आत्मा को टिकाना है। धर्म एक कोहिनूर रत्न होता है, इसको टिकाना है आत्मा के भीतर। संयम को जगाना है, और संयम तभी जग सकता है जब तक आप संपूर्ण संसार मात्र के प्राणियों के प्रति दया भाव नहीं रखेंगे। और जिन जिन कारणों से वो प्राणी मरते हैं, उन कारणों को त्याग नहीं करोगे, तब तक आप दिगंबर मुनि नहीं कहलाओगी। हाँ, ये बात अलग है कि मजबूरी होती है, कदाचित दिगंबर मुनि किसी परिग्रह को धारण भी कर ले, त्यागा हुआ धारण भी कर ले, तो मजबूरी होती है, उसके लिए प्रायश्चित भी है, प्रतिक्रमण भी है। ये प्रायश्चित और प्रतिक्रमण किसके लिए है? आत्म सिद्धि के लिए है। आत्मा को भव बंधन से, रागादि परिणति से मुक्त कराने के लिए ये प्रतिक्रमण है, ये पश्चाताप के भाव हैं, ये आत्मनिंदा, गर्हा, आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, ये सब आत्मा की ओर जा करके संपूर्ण आत्मा के अस्तित्व को पाने के लिए, आत्मा के वैभव को पाने के लिए ये उपाय है। आत्मनिंदा, आत्मा की निंदा करो। अगर परिग्रह का ग्रहण हुआ है, आत्मनिंदा करो। जिनके तरफ से परिग्रह का ग्रहण हुआ है, उन्हीं को आत्मनिंदा करना चाहिए, उन्हीं को प्रतिक्रमण करना चाहिए, उन्हीं को प्रत्याख्यान भी करना चाहिए। अब यीशु को त्यागता हूं, ये प्रत्याख्यान हुआ। और गलती को तस्मिच्छा में दुक्कड़म कह करके आत्मा का संशोधन करने के जो भाव आते हैं, उसी का नाम तो प्रतिक्रमण है। प्रतिक्रमण आत्म सिद्धि के लिए है, आत्म संशोधन के लिए है, और अपने सरल भावों से ये करना पड़ेगा। और कदाचित हमारे द्वारा परिग्रह का ग्रहण हो पड़ा है,
जैसे मुनि महाराज जिसको ग्रहण नहीं करना था, जिसको ग्रहण करने से जीवों की हिंसा हो सकती थी, उसका ग्रहण हुआ। विहार कर रहे थे, नदी आई, रास्ता नहीं है लांघने के लिए। अब क्या करोगे? एक बूंद में 36,450 त्रस जीव हैं, उस पार जाना है, रास्ता नहीं है, क्या करें? आप कहोगे समाधि ले, लेकिन नाव में मत बैठो। क्या समझाया है भगवान ने? नाव में बैठो कहा है या मत बैठो कहा है? बैठो कहा है ना। तो नाव में बैठना यद्यपि अपराध है, पाप है, आचरण की कमी है, लेकिन बैठ करके जाओ और ये दोष नहीं है। प्रतिक्रमण, प्रायश्चित इत्यादि मत करना, ये क्या उपदेश है? ये सब स्वतंत्र होकर के किए जाते हैं, आत्म सिद्धि के लिए किए जाते हैं। एक दिगंबर मुनि भी नाव में बैठ सकता है, एक दिगंबर मुनि भी परिस्थिति आ गई तो गाड़ी का सहारा भी ले सकता है। गाड़ी का सहारा तो छोटा पाप है, नाव का सहारा बहुत बड़ा पाप है। त्रसजीव कितने हैं वहां, और गाड़ी में बैठने से है 1-1 इंच पर 36,450 त्रसजीव मिलेंगे क्या? गाड़ी में बैठोगे तो जहां गाड़ियां आ रही जा रही उसमें बैठ करके जाओगे तो हिंसा ना के बराबर है, ना के बराबर। पर गाड़ी भी तो परिग्रह है, इसको कैसे ग्रहण करे? त्यागने के बाद ग्रहण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मरना चाहिए लेकिन ग्रहण नहीं करना चाहिए, ऐसा अपवाद। संयम रक्षा के लिए उसको, उस वस्तु को यदि ग्रहण करना पड़ रहा है, कर लिया तो घबराने की जरूरत नहीं। भगवान का आदेश, आज्ञा है। तुम्हारा संयम का जीवन अटक रहा है तो ग्रहण कर लेना, यह अपवाद मार्ग है। भगवान ने कहा है, कहा क्या नहीं कहा? नाव में बैठो, गाड़ी में बैठो, कुछ भी करो, लेकिन संयम बचाओ। और नहीं बचाओगे तो अकाल मरण हो जाएगा। संयम की रक्षा के लिए कुछ भी किया जा सकता है। आप नाव में बैठ सकते हैं तो क्या गाड़ी में नहीं बैठ सकते? क्या नहीं कर सकते? संयम की रक्षा के लिए तो हर काम किया जा सकता है, और करना भी चाहिए। अगर आपकी धारणा ऐसी है, नहीं नहीं ये तो गलत है, यहां तो धर्म की रक्षा के लिए जान देना चाहिए, संलेखना ले लेना चाहिए, समाधि मरण कर लेना चाहिए, सही बात है। आचार्य समंतभद्र महाराज, उनको व्याधि हुई क्या नहीं हुई? कौन सी व्याधि हो गई तो पता है? भस्मक व्याधि हो गई थी। क्या किया था उन्होंने? क्या किया? संयम को ही त्याग दिया कुछ समय के लिए, और इलाज करके आए गुरु के चरणों में। गुरु प्रसन्न हो गए। वहां समंतभद्र कितने बड़े विवेकी हो,
मैं तो सोच रहा था कि संलेखना लेकर के जीवन को अंत कर लोगे, लेकिन कितना विवेक है आपके पास। संलेखना के लक्षण के बिना आपने संलेखना व्रत धारण नहीं किया। यही सबसे बड़ी बात आपकी है। आप जो भी काम करते हैं विवेक से करते हैं, और यही विशेषता आपकी है। और इसलिए प्रसन्न हो गए। तुमने अपने जीवन को बचा लिया, जीवन को ही नहीं बचाया, संयम धर्म को भी बचाया, और जीने संयममय जीवन जीने का अवसर प्राप्त खुद को करा दिया। समंतभद्र हो गए। ऐसे विगत काल में न मालूम कितने भव्यात्मा संयम ग्रहण करने के पश्चात अपने विवेक के मार्ग से चलते हुए क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया है, ये हम इतिहास खोज नहीं सकते। ये रहस्यपूर्ण बातें यदि हमको पता नहीं है, मान के चले नहीं, मेरे महाव्रत चले जाएंगे, जीवों की हिंसा होगी, बाधा होगी, तो नदी के किनारे पर बैठ करके समाधि मरण संलेखना शुरू कर दो। रास्ता तो है ही नहीं कि नदी के घाट पर संलेखना लोगे, क्या उस पार जाओगे? क्यों जाओगे? किस लिए जाओगे? धर्म से तो च्युत हो रहे हो ना, उस पार क्यों जा रहे हो? मजबूरी है। क्या मजबूरी है? मेरा संलेखना का समय अभी आया नहीं है, और संलेखना का समय ही नहीं आया है, और मैं संलेखना ले करके नदी के घाट पर शुरू कर दूंगा अन्न पानी त्याग, तो भगवान कहे तुम अज्ञानी हो। समंतभद्र आचार्य के गुरु कहेंगे तुम मूर्ख हो। जाओ बैठ करके नाव के उस पार, तब मुझे प्रसन्नता होगी। कहेंगे क्या नहीं कहेंगे? कहेंगे। इन आवश्यक क्रियाओं को कब क्या आवश्यक अनावश्यक इसका ज्ञान नहीं रहेगा तो दोष ही दोष दिखेगा, गुण भी दोष के रूप में दिखेगा हमको। क्यों जाऊं उस नदी के पार? क्यों बैठूं इस गाड़ी में? क्यों सहारा लूं इस गाड़ी का? दोष ही दोष दिखेगा और धर्म मिटेगा। ये कह करके अगर उपचार नहीं करता है तो उसके संलेखना मरण फेल हो जाएगा, किया कराया सब मिट्टी में मिल जाएगा। बैठना चाहिए, गाड़ी में भी बैठना चाहिए, नाव में भी बैठना चाहिए, ये भगवान का आदेश है। लेकिन अकाल में कभी भी संलेखना मरण नहीं करना चाहिए। संलेखना के लक्षण आने पर ही संलेखना मरण करने का भगवान ने उपदेश दिया है। तुम्हारा जीवन अगर बच सकता है तो जीवन बचाव की। कौन सा जीवन? संयममय जीवन। संयममय जीवन और मैं जी सकता हूं यदि ये संभावना हो तो आपको विवेक से चलना चाहिए, और संभावना ही समाप्त हो नदी के घाट पर ही बैठ करके संलेखना लेना चाहिए। दोनों बातें समझना योग्य है, क्योंकि कभी कदाचित हमारे मन में भी अज्ञान के भाव, विकारी भाव उत्पन्न हो सकते हैं। ये कैसा? हाँ, ये ध्यान रखिए, अगर कोई अज्ञानी जीव आपकी निंदा करता है कि महाव्रत के अयोग्य कार्य हो रहा है, तो निंदा करने वालों की संख्या अधिक यदि होती है
तो आप गोपनीयता से काम करिए। ये विवेक का मार्ग है, गोपनीयता से जाना और गोपनीयता से आना। ये योग्य है क्या योग्य है? यही योग्य है, यही उपदेश है भगवान का। प्रचार प्रसार करोगे अज्ञानी कहलाओगे। गोपनीयता से जाओ, गोपनीयता से आओ, क्योंकि धर्म की निंदा लोक में प्रकट रूप से ना हो। सही है ना? भगवान ने ऐसा ही कहा है या इससे भिन्न कहा है? बोलो, ऐसा ही कहा है ना? गोपनीयता से भी कुछ काम किए जाते हैं धर्म पर संकट आने पर। समझ में आ रहा है? आ रहा है। जिस साधु को अपने जीवन पर धर्म पर संकट आता है ना, वही जी करके इसका अनुभव लेता है, वही जी कर इसका अनुभव लेता है और वह विवेक से चल पाता है। लेकिन उनको देख करके अज्ञानी जीव कोई निंदा करे, अपप्रचार करे तो महा अज्ञानी है ना? अज्ञानी है कि ज्ञानी है वो? परनिंदा प्रशंसे सदसद गुणोच्छादनोच्च भावस्य नीचैर गोत्रस्य। एक धर्मात्मा अपने धर्म बचाव के लिए कुछ बहुत भरसक प्रयत्न कर रहा है और उस धर्मात्मा के आचार विचारों को न समझते हो उसका अपप्रचार करो, दूसरे के सामने चर्चा करो, तो धर्म की ये अप्रभावना है क्या प्रभावना है? अप्रभावना है। उसको उसके ऊपर छोड़ो, वो विवेक से जी रहा है, चिंता मत करो, वो बचा रहा है। और गोपनीयता से ये काम करना ही धर्म है। और इस बात को अच्छी तरह से समाज को समझना आवश्यक है, क्योंकि कदाचित आपके ऊपर भी घटना घट सकती है। क्या करोगे उस समय? विवेक से चलोगे? विवेक को खोओगे? विवेक से चलना पड़ेगा। तो विवेक जब जागृत होता है, हमको दो मार्ग दिखते हैं, प्रभावना का और अप्रभावना का। दो दिखते हैं। ऐसा चलूं तो अप्रभावना होगी, ऐसा चलूं तो विवेक कहलाएगा और प्रभावना होगी। धर्मात्मा की निंदा नहीं होगी। खुद की निंदा से बचने के लिए भी भगवान ने उपदेश दिया है, क्योंकि खुद अगर धर्मात्मा हो तो निंदा नहीं होनी चाहिए ना। और निंदा के योग्य ही काम कर लिया तो निंदा तो होगी ही होगी। और इस निंदा से, अप्रभावना से बचने के लिए गुरु जो समझाते हैं वह कार्य करना चाहिए, गलत नहीं समझना चाहिए उसको, गलत नहीं समझना। गोपनीयता से ही कार्य करना होगा, उसका अपप्रचार किया नहीं जाता। अज्ञानता है, इससे बचाव करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि किसी के दोष को, धर्मात्मा के दोष हो या अधर्मात्मा भी है उसके दोष हो, किसी भी दोष को, किसी भी प्राणी के दोष को दूसरे के सामने कहना, चर्चा करना, उसमें उलझना, यह हमारा धर्म है कि अधर्म है? ये अधर्म है, ये धर्म नहीं है, ये अधर्म। अधर्म इसलिए है कि यहाँ विवेक न होने से हम ऐसे कार्य कर बैठते हैं।
और उसमें पापाश्रव होता है, पाप कर्मों का बंध हो रहा है। कैसा पाप कर्म का बंध हो रहा है? देखिए, उमा स्वामी आचार्य देव कह रहे हैं, पर निंदा प्रशंसे सत्सद गुणोच्छादनोत साधु भावे भावने चे नीचेर गोत्रस्य। नीच गोत्र में ले जाकर जन्म कराता है जीव को। हम उच्च गोत्र में जन्म नहीं ले पाते, जैन कुल नहीं मिलेगा, उच्च कुल, उच्च जाति, उच्च गोत्र नहीं मिल पाएगा, हमको वंचित करा देगा। और कई जीव तरस रहे हैं कि ऐसा उच्च कुल मिले जिस कुल में जन्म लेने के बाद हम भगवान बन सकते हैं, हम आदर्श गुरु बन सकते हैं, वो कुल हमारे लिए मिले, प्राप्त हो। ये भाव आते हैं कि नहीं आते? आते हैं। मुझे उच्च कुल मिले, तो उच्च कुल मिले, ये भाव अगर हैं तो आप संकल्प लेना अपने जीवन में। क्या संकल्प? आज ही ले लेना। धर्मात्मा हो या अधर्मात्मा हो, पर के दोषों को ढूंढकर, खोजकर, CID बनकर, वो भी लोग यही काम करते रहते हैं। इससे कौन सा कर्म का बंध होता है? नीच गोत्र का। इससे जैन कुल में जन्म लेना वंचित कर देगा वो। विवेकी धर्मात्माओं के कुल में, उस वंश परंपरा में, उस जाति में, उस कुल में जन्म लेना मुश्किल हो जाएगा। नीच गोत्र ऐसा पाप कर्म है जो जैन कुल से आपको वंचित रखेगा। भगवान के वाणी से, उनकी वंश परंपरा से, उनकी कुल परंपरा से, उनकी जाति परंपरा से वंचित रखेगा वो। और ये दोष देख करके दूसरे के सामने चर्चा करते हैं ना, वो ऐसा कर गया, ऐसा कर गया, अज्ञानी है। दोष बताने वाला ज्ञानी, और जो दोष कर रहा है वो अज्ञानी। अज्ञानी विवेक से भी कर रहा हो तो ये कहता है वो अज्ञानी, मैं ज्ञानी। क्यों भाई? क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे करते हुए देखा, मैंने ऐसे ऐसे करते हुए देखा, और यह हमारे देश में नहीं चलता, हमारे देश में नहीं चलता, ऐसा चलता ही नहीं है। तो देश में नहीं चलता है तो देश अज्ञानियों का है, देश ही अज्ञानियों का है। और देश यदि अज्ञानियों का है तो देश को ज्ञानी बनाना पड़ेगा, देश को ही ज्ञानी बनाना पड़ेगा, देशवासियों को सुधारना पड़ेगा। पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा? इसलिए सुधारना पड़ेगा क्योंकि इस देश के लोग कहीं धर्म के लाभ से वंचित न हो। जैन कुल में, जैन परंपरा में, जैन वंश परंपरा, जाति कुल में जन्म लेने से वंचित न हो। दया करके उस देश को भी सुधारना पड़ेगा, उसके अज्ञान को हटाना पड़ेगा। शिथिलाचार नहीं है ये, शिथिलाचार थोड़ी कहलाता है। जानबूझ करके करना शिथिलाचार है, परंतु धर्म के बचाव के लिए जहां अनिवार्य परिस्थिति आ चुकी है उसको शिथिलाचार की कोठी में रखा नहीं जाएगा ना, नहीं रखा जाएगा। आज मैं ये काम नहीं करूंगा तो कल के दिन मृत्यु है, या कुछ समय के बाद मेरा जीवन समाप्त है। और संयम के जीवन को बचाने के लिए जो भाव आ गए वो अच्छे सौभाग्य से आ गए। अगर अज्ञानवश ऐसे भाव होते
कि ये तो शीतलाचार का समर्थन हो जाएगा और अप्रभावना हो जाएगी और फलाना हो जाएगा, न मालूम क्या क्या अनर्थ होंगे, ये समझ करके यदि वो संलेखना ही लेना शुरू कर देता है तो संलेखना का लाभ भी नहीं होगा, क्योंकि भगवान ने परमिशन नहीं दिया है। जीवन शेष है, फिर अभी संलेखना क्यों? रत्नाकर श्रावकाचार्य में डिटेल चर्चा है। अप्रतिकारे संलेखना, अप्रतिकार अवस्थायाम संलेखना। प्रतिकार अवस्थायाम संलेखनायाः ग्रहणम अस्ति वा? नास्ति 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 नास्ति। एतदेव जनस्य प्रामाणिक वचनानि अत्र सन्ति। नास्ति इत्थमेव सन्ति। वहां पर जिनेन्द्र भगवान परमिशन नहीं देते हैं और हम शीतलाचार से घबरा करके संलेखना लेंगे तो संलेखना भी खो गए और जिंदगी भर जो व्रत तपस्या से इकट्ठा किया हुआ जो कुछ भी परिश्रम था वो संलेखना से क्या होने वाला था? सार्थक होने वाला था। मंदिर बन चुका था, कलश ही चढ़ाना था। और ये तो शीतलाचार न हो इसलिए अज्ञानवश उसने मान के चलो कि वो संलेखना ग्रहण करता है, अज्ञानी है। अज्ञानी क्या संलेखना कर पाएगा? वो समंतभद्र नहीं बन पाएगा। और समंतभद्र के विचार यहां चाहिए। और आत्मा को तो ज्ञान से भद्र होने पर ही वह समंतभद्र बन सकता है। चारों ओर से ज्ञान से भद्र बनो। पहले चारों ओर से ज्ञान से भद्र बनोगे, समंतभद्र बनोगे। यह मोक्ष मार्ग अविवेकियों का मार्ग नहीं है। ये मोक्ष मार्ग तो ज्ञानियों का मार्ग है, विवेकियों का मार्ग है, अज्ञानियों का नहीं। और अज्ञानी को अज्ञान के कारण से अज्ञान भाव हैं तो उनको भी ज्ञान देना चाहिए। ये धर्म की प्रभावना है। क्योंकि प्रभावना का जो लक्षण बताया है समंतभद्र स्वामी ने, अज्ञान तिमिर व्याप्ति मपाकृत्य यथा यथम जिन शासन महात्म्य प्रकाश सात प्रभावना। अज्ञान अंधकार को मिटाने का नाम धर्म प्रभावना है, धर्म जागृति है। धर्म की साधना में स्वयं को भी चलना है और पर को भी चलाना है। ये धर्म प्रभावना है। अज्ञान को हटाना धर्म प्रभावना है। अब अज्ञान क्या है और ज्ञान क्या है, इसके लिए विवेकमय जीवन को जीना ये आवश्यक होता है। 10:30 बज गया। आज देखिए उत्तम आर्य धर्म का दिन है। उत्तम आर्य धर्म के दिन पर आपको क्या नियम लेना है? एक नियम पहले ले लो। कुटिल भाव से, कुटिल योग प्रवृत्ति से मैं कोई काम नहीं करूंगा। दूसरे के दोष को ग्रहण कर इधर उधर प्रचार करना, उन्हीं दोषों को चर्चा करना, ये शिथिलाचार है या वास्तविक धर्म प्रभावना है? धर्म का शिथिलाचार है। जिन कार्यों को करने से नीच गोत्र का बंध होता है ना, वो धर्म प्रभावना का कार्य हो सकता है क्या? नहीं हो सकता।
ऐसा काम कभी मैं नहीं करूंगा। ये ऋजु भावों का सार है। ऋजुताया भाव आर्जवम, उत्तम आर्जव क्या होता है? सरल परिणाम। और वो सरल परिणाम कैसे हो? तो उत्तमता से हो, समीचीनता से हो, यथार्थता से हो, योग्य हो, आगम के अनुकूल हो, धर्म के प्रभावना के कारणीभूत हो, ऐसा आवश्यक है। इसलिए हम इतना ही कहते हैं, आज के प्रवचन तो खत्म नहीं होता, करना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है। अब एक ही मिनट में करना है। आपको आज के दिन यह नियम लेना है, अच्छा नियम, किसी के दोष को किसी के सामने रखना नहीं, चर्चा नहीं करना। चाहे अज्ञानी हो ज्ञानी हो, दोष कितना भी बड़ा हो या छोटा हो, दोषों के तरफ दृष्टि ले जाओगे कि गुणों की तरफ दृष्टि ले जाओगे? देखना हो तो दूसरे में केवल गुण ही देखना चाहिए, दोषों को कभी नहीं देखना चाहिए। क्योंकि दोषों की ओर दृष्टि जाते ही हमारी आत्मा आश्रय और बंध को अपनाकर अपने लिए धर्म की अप्रभावना करके, खुद के लिए अप्रभावना करके, खुद ही कर्म के आश्रय और बंध में फंसकर वह परतंत्र हो जाता है। परतंत्र और सरलता परतंत्र का जीवन नहीं होता है। उत्तम आर्जव धर्म जिसके पास हो, उनका जीवन बहुत स्वतंत्र होता है, वो बहुत जागृत रहता है। ऐसा जागरूक जीवन वही जी सकता है जो भगवान के वचनों को जानता है, विवेक से चलता है। वही विवेक का रास्ता चलकर आत्मा को धर्म से प्रभावित करके इस संसार से मुक्त हो सकता है। यदि आपको भव भव में जिनेन्द्र भगवान के वंश परंपरा में जन्म चाहिए, इसके प्रति कोई अनुराग हो, तो आज ये संकल्प लो। क्या संकल्प? मैं किसी के दोषों को देखूंगा ही नहीं, बंद करूंगा। अज्ञानी था, देखता था, खुद को भी नुकसान करता था और बाहर में अप्रभावना भी इससे होती थी। इस स्वभाव को, इस नेचर को खत्म करो, खत्म। मैं सरल ही रहूंगा। जब भी दूसरे की ओर देखूंगा, गुण ही देखूंगा। दोष दृष्टि मेरे लिए हानिकारक है और गुण दृष्टि मेरे लिए लाभकारक है। अरे दोष है तो आप कौन होते हो उस दोष को दूर करने का? और दूर ही करना हो तो उसी के पास जाओ। ज्ञान नहीं है तो ज्ञान दो। आप उनके दोषों को देखकर प्रचार करना, यह स्वयं के लिए धोखा है क्या? नहीं। स्वयं को ही पाप के मार्ग पर ढकेलने का काम है क्या? नहीं। तो पहला दया करना चाहिए खुद के आत्मा पर। सबसे पहली दया किस पर करोगे? पर के ऊपर मत करो, अपने ऊपर करो। हम कहाँ कहाँ गलत हैं इसको पहले खोजो। और इसको उमा स्वामी आचार्य देव कहते हैं, आत्मनिंदा पर प्रशंसे, आत्मा का निंदा करना सूत्र है ना, वो कौन सा है? स्वात्म निंदा बोलो तो क्या है? परात्म निंदा नहीं, वो तो नीच गोत्र का हो गया। उच्च गोत्र का बताओ। अब
हाँ, तद विपर्यो नीचेर गोत्रस्य, उसके विपरीत कार्य करोगे तो उच्च गोत्र का बंध होगा। मतलब पर निंदा की जगह स्वनिंदा करना और पर निंदा से सर्वथा बचना, यह आर्जव धर्म है। उत्तम आर्जव धर्म इसी को बोलते हैं। परिचय करा दिया हमने आर्जव धर्म क्या होता है। और प्रत्येक आत्मा यहाँ पर भटका हुआ रहता है, अज्ञानी रहता है, तो यहाँ नियम से भटका हुआ रहेगा। और यहाँ भटक गया है तो ये अज्ञानी आत्मा न तो स्वयं का कल्याण कर पाएगा और न ही पर का कल्याण कर पाएगा। तो आर्जव धर्म को धारण करना बहुत सरल है, बहुत ही सरल है। और कैसा सरल है तो देख लो, एक ही काम करना है। निंदा करना है तो बहुत करना चाहिए, करना ही है। किसकी? अपनी। अपने दोषों की निंदा करो और पर की प्रशंसा करो, दोषों की प्रशंसा नहीं। गुणों की प्रशंसा करो, गुण की ओर ही दृष्टि रखो। दोष अगर दिख गए तो उन्हीं से मिलो। अगर अज्ञानवश ये कुछ हो रहा है तो उनसे मिल करके स्थितिकरण करो। अगर अज्ञानी के तरफ से कुछ हो रहा है अनर्थ तो स्थितिकरण आप करोगे, तो आप करोगे या कौन करेगा? आपको ही करना पड़ेगा, आप ज्ञानी हैं। तो ज्ञानी का कार्य प्रचार नहीं होता, दोषों का प्रचार, दूसरे के दोषों का प्रचार। ज्ञानी गुणों को देखता है और दोष दिखे तो उन्हीं के पास जाता है। देखो भैया, ये ऐसा ऐसा नहीं होता है, आप अज्ञानवश कुछ भी करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना, ये करना। तो इसमें क्या है, ऐसा भी दोषों को लेकर दोषवान के प्रति जाकर उसको स्थितिकरण करता है और धर्मात्मा बना देता है, तो उसको भी उच्च गोत्र का बंध होता है। और ये कार्य न करते हुए पत्रकार जैसे कैमरा लेकर भागते रहते। पत्रकार देखा है कि नहीं? कैमरा लेके भागते हैं, कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे। और कुछ बोलो बोलो, क्यों ग्रहण कर रहे हैं, क्यों संग्रहित कर रहे हैं समाचारों को? दुनिया में सबके पास पहुंचाना है। तो ये मीडिया जो है ये सही गलत को नहीं जानती। मीडिया वाले क्या करते मालूम है ना, कि आपके दोष हो गुण हो उसको मतलब नहीं है, दुनिया के सामने रखने के लिए भागते रहते हैं, कैमरा लेकर पीछे पड़ते हैं। आप कुछ बताओ, आप कुछ बताओ, क्या है? उनको प्रचार से मतलब है, प्रचार ही प्रयोजन है, उनको प्रचार से मतलब है। तो ये होता है, ये आर्जव धर्म नहीं है। धर्म के क्षेत्र में अपन को धर्म के क्षेत्र में अपन को जो अच्छे काम हैं वो करना चाहिए। दूसरे के गुणों की प्रशंसा करो, उनकी आराधना करो, उनकी निंदा मत करो, उन गुणों के प्रति ईर्ष्या मत करो। यह अज्ञानी का रास्ता है। ज्ञानी का रास्ता तो यह है कि थोड़ा भी गुण दिखे तो उसकी प्रशंसा करता है, दोष दिखे तो उन्हीं के पास जाकर के ज्ञानी बनाकर दोषों के रास्ते से मुक्त करा के गुणों के रास्ते पर खुद लगाता है। ये कार्य सबको करना चाहिए। आज नियम लोगे महाराज, बहुत कठिन है, हम पत्रकार हैं, हमको रहा नहीं जाता। ये तो आदत पड़ गई है ना, ये आदत बहुत गलत आदत है। आपको उच्च कुल का जन्म कभी नहीं मिल सकता, गारंटी है। भगवान बता रहे हैं, उमा स्वामी आचार्य देव बता रहे हैं। तो थोड़ा सो पुरुषार्थ करके आप इस ओर ध्यान रखें और वातावरण को निर्मल बनाएं। दोषों को देखेंगे तो जिनके दोष होते हैं उन्हीं के पास जाने का लक्ष्य होना चाहिए।
उसको दूसरे से कहना, अपप्रचारित इत्यादि करना, यह आपका कर्तव्य नहीं। इससे ही नीच गोत्र का बंध होता है। और नीच गोत्र सम्यक दृष्टि कभी नहीं बंधता, क्योंकि नीच गोत्र का बंध केवल प्रथम गुण स्थान में या द्वितीय गुण स्थान में होता है। तो वो सम्यक दृष्टि नहीं है। सम्यक दृष्टि नहीं है इसलिए अज्ञानी है, अज्ञानी है इसलिए खुद दोष कर रहा है। तो इनको जैन कुल मिलना असंभव होता है। तो कहाँ जन्म लेता है? म्लेच्छ खंडों में, जहाँ पर जैन धर्म है ही नहीं। ये नीच गोत्र ऐसा है, म्लेच्छ खंडों में ले जाकर रखता है। क्यों? ऐसा काम किया है आपने पूर्व भव में। चलो अब आर्यखंड नहीं देंगे आपको कभी, तुमने धर्मात्माओं का मजाक उड़ाया, इसलिए हम यहाँ आने नहीं देंगे। नीच गोत्र कहता है म्लेच्छ खंड में चलो। अब जब तक मैं आपके पास हूँ, नीच गोत्र कहता मैं आपके पास हूँ, तब तक तो तुम जा नहीं सकोगे। और यदि मैं समय पर बाहर निकल गया तो फिर ठीक है। ऐसा भाव कि मैं आज से गुणों की ओर दृष्टि रखूँगा, उनकी प्रशंसा करूँगा, अपने दोषों की निंदा करूँगा, विवेक से चलूँगा। जैसे जिनेंद्र भगवान की वाणी है, शास्त्र है, वैसा ही चलूँगा। शीतलाचार या शीतलाचार दशा से रहित कौन सा जीवन कैसे होता है समझकर चलूँगा, विवेक से चलूँगा। ये संकल्प लेंगे तो उत्तम आर्जव धर्म को धारण करने की पात्रता आपके पास आएगी। और ये पात्रता को हासिल किए बिना ही आप महाराज बनोगे तो भी पहला या दूसरा गुणस्थान ही रहेगा। ये ज्ञान चाहिए, ये भूमिका है। ये भूमिका ही नहीं है तो फिर महाराज बन करके क्या करोगे आप? वही करते रहोगे, रात दिन वही चर्चा, वही दृष्टि। हाँ, घर में भी वही करते थे, यहाँ आकर के भी वही। तो ये आर्जव धर्म अलग चीज है। यह धर्म हमको मोक्ष प्रदायी होता है, हमको संवर और निर्जरा का दाता होता है, और आश्रय और बंध से बचाने वाला होता है। ऐसा यह आर्जव धर्म हम सब भव्य जीवों को प्राप्त हो और इसके बल पर हम निर्वाण को प्राप्त करें, संसार से मुक्त हो। इसी भावना के साथ उत्तम आर्जव धर्म की जय। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निसृत जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो माँ, अब तक हम विषयांध रहे, अब हम ना विषयांध रहे। जिनवाणी माता की जय।